हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। मैंने इसके पहले वाले सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल में आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इस तरह के मोल प्रभाज मतलब इन तरीके के क्वेश्चनों से मैंने परिचय करवाया था, जिसमें हमने आपको मोल प्रभाज निकालना सिखाया था, नॉर्मलता निकालना सिखाया था, मोलरता और मोललता निकालना सिखाया था। आज की इस क्लास में हम आपको उससे आगे का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि इस टॉपिक में हम आपको परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर और राउट्स लॉ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। और बचता है मोलर एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको हम हो सकेगा तीसरे वीडियो में या फिर हुआ जा रहा है तो इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अगर जुड़े हुए हैं तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सपोर्ट के लिए एक लाइक बनता है, और अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ सदस्यता ले लें। धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 6% यूरिया के जलीय विलयन का एक्वा सॉल्यूशन का परासरण दाब ज्ञात करें। एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारे समझ जाओगे। 27 डिग्री सेल्सियस पर 6% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे गिवन का मतलब होता है दिया गया है। कितने डिग्री सेल्सियस? 27। तो लिखोगे T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। यहां पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दोगे तो 27 प्लस 273 कितना होता है? 300 केल्विन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है 6%, इसको मेन समझना है, और यूरिया दिया गया है तो इसको समझना है। 6% का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यूरिया की जो ग्राम मात्रा है, वेट है, वो 6 ग्राम है, 6 ग्राम। प्रतिशत 100 में लेते हैं। यहाँ W/V के हिसाब से होता है एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो भी परासरण के दबाव सवाल होते हैं, यहाँ हम W/V के हिसाब से डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू W और परसेंटेज V फॉर वॉल्यूम मींस आयतन। प्रतिशत कितने का होता है? 100 में। यहाँ पर अगर ये ग्राम है तो ये मिलीलीटर, मतलब मात्रक सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब स्टूडेंट्स, करना क्या है, यहां पर मिलीलीटर तो कर दिया, लेकिन जो हमारे परासरण दाब में आयतन की यूनिट है वो लीटर में होती है। किसमें होती है? लीटर में। तो आप क्या करोगे, यहां 100/1000 करोगे लीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर को लीटर बदलना है तो 1000 का भाग करना है। हम 0 से 0 काट लेंगे, यहां पर आएगा 1/10 लीटर। स्टूडेंट्स, R एक गैस नियतांक होता है जिसकी वैल्यू यहां पर मानी गई है 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको आप लोग लग्न कर लीजिए, ये R की वैल्यू है। अब बारी आती है यूरिया। स्टूडेंट्स, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। हम यूरिया का यहां से अनुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 14 प्लस 2, 14 2 16, 16 12 28, 28 16 44, 44 14 58, 58 और 2 60। इससे ये क्लियर हो रहा है कि यूरिया का अनुभार 60 होता है। आप लोग लर्न कर लीजिए इसको भी। यूरिया का अनुभार कितना होता है? 60। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, परासरण दाब। तो कहीं कहीं पाई से लिखा जाता है, पाई से, और कहीं कहीं पी से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, चाहे आप लोग लिख दो PV इज इक्वल टू NRT लिख दो, और चाहे पाई V इज इक्वल टू NRT। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग प्रेशर निकालने वाले हैं, तो यहां लिखेंगे P इज इक्वल टू N/VRT। क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू N/VRT। अब यहां पर N क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? ग्राम मात्रा बटे अणुभार इंटू V इंटू RT। यहां पर बेटा W कितने ग्राम दिया गया है? 6 ग्राम, तो 6 रखोगे। अणुभार कितना होता है? 60 रखोगे। वॉल्यूम की जगह कितना रखोगे? वॉल्यूम की जगह आप लोग लिखोगे 1/10। R की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले देखो यहाँ 0 से 0 क्या हुआ, 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। 6 से 6 क्या हुआ, कट गया। तो बचेगा क्या, बचेगा 0.0821 मल्टीप्लाई 300। अब 300 से गुणा करना है इसमें, तो 2 जीरो इसके आएंगे, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 गुणे 8 करेंगे 24.4 अंक में लगेगा, तो 24.63। तो यहाँ पर परासरण दाब आ गया 24.63। स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो परासरण दाब होता है उसका मात्रक जो यहाँ पे लिखा जाता है ATMP, एटमॉस्फेयर प्रेशर। हिंदी से बोले तो वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। तो ये आंसर आ चुका है आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन में टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इन केल्विन 273 जोड़ो 300 केल्विन आ गया। 6% W 6 ग्राम, प्रतिशत की वजह से 100 ml, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग, यहाँ पर 1/10 लीटर आएगा। यूरिया बोले NH2CO, इसका अनुपात 60। अब हम लोग यहाँ पे PV = nRT, P = N/VRT, n है मोलों की संख्या, ग्राम मात्रा बटे अनुपात W/m × V × RT। W के प्लेस में रखेंगे 6, M के प्लेस में स्टूडेंट्स यहां से रखेंगे 60, V के प्लेस में परसेंटेज 10 क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना V 1/10 रखना है। रख लो भाई, 100 रहेगा प्रतिशत में, तो हर जगह जितने भी क्वेश्चन आवे V की जगह 1/10, यहाँ 1/10, 0 0 काटो, 6 से 6 काटो, इसका गुणा करो, गुणा करने में इतना आ गया, यही इसका वायुमंडलीय दाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग करेंगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर 18% ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब। तो आप तुरंत लिखोगे गिवन, गिवन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। 27 डिग्री सेल्सियस, T = 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। जब जोड़ोगे तो यहाँ पे भी 300 केल्विन आएगा। स्टूडेंट संख्याएं चेंज हो सकती है, सवाल वही रहेगा, तरीका वही होगा, इसलिए मैं एक सवाल बता रहा हूं, तो कोई भी डिजिट चेंज हो जाए, आप उसे यहाँ 17 बोल दे तो 17 + 273, यहाँ 18 बोल दे तो 18 + 273, यहाँ 45 बोल दे तो 45 + 273 करेंगे, समझ रहे हो ना। यहाँ 18% की जगह मान लो 22% बोल दे तो 22 ग्राम हो जाएगा ग्लूकोज, 50 ग्राम 50% बोल दे तो 50 ग्राम हो जाएगा। मतलब प्रोसेस एक होता है, प्रोसेस में कोई चेंजमेंट नहीं होता। इसलिए जो मैं इस समय तरीका बता रहा हूं, उस तरीकों को आप ध्यान से समझो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपसे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। 18% है, आप तुरंत लिखो W = 18 ग्राम। W = कितने ग्राम, 18 ग्राम, 18 ग्राम। प्रतिशत है, मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर प्रतिशत दिख जाए तुरंत 1/10, लेकिन यहाँ प्रतिशत हम करे दे रहे हैं, तो 100 ml मानोगे तो 100/1000, यहाँ पर आ गया 1/10 लीटर। R का मान मैंने बोला था, रट लो, 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये होता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज बोल रहा है, सबको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। निकाल लो 180 कैसे आएगा, तो 6 है C, 6 12 होता है, कार्बन का द्रव्यमान 6 × 12, हाइड्रोजन का 1 तो 12 × 1, 6 × 16, तो यहाँ पे 12 × 6 = 72, +12 + 96, 2 2 4 6 10, 9 1 10, 7 17 1 18, आ गया 180। तो इसका अणुभार 180 होता है। अब सूत्र में वही आ जाओ, PV = nRT, P = N/VRT। n क्या होता है, मोलों की संख्या, ग्राम मात्रा बटे अणुभार। वैल्यू रखो, W जगह 18, इसका अणुभार 180, इसका आयतन 1/10, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की जगह स्टूडेंट 300 रखिएगा। देखो 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 18 से 18 क्या हुआ, कट गया, सेम पिछले वाले तरीके यहाँ पे बन गया। 0.0821 × 300 मल्टीप्लाई करो, 0 1 9 0 3 2 6 3 8 24, यहाँ देखो 4 अंक में दशमलव, 1 2 3 4 अंक में दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर आ गया 24.63 वायुमंडल। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं, इसमें से देखो ये सारी डाटा में कभी कभी आपको R पूछ मिलेगा, ये R की वैल्यू ये होती है, कभी कभी सब कुछ देके आएगा, R पूछेगा, तो सूत्र वही लगना है, बस आप इसको चेंज कर लेना, इसी सूत्र को बढ़ा लेना, R बराबर बन जाएगा। कभी कभी W पूछ सकता है, W नहीं देके आएगा, W निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से इतने डाटा में से सारे सब डाटा दिए गए, कोई एक डाटा पूछेगा, क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तरीका सीख गए हो। अब हम आपको राउल्ट के नियम से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं। इसमें कोई भी जैसे बोल दे यहाँ 45 ग्राम प्रति लीटर बाय द वे, तो 45 ग्राम प्रति लीटर का मतलब ये हुआ कि W = 45 ग्राम हो गया और V = 1 लीटर। यहाँ प्रतिशत न बोलकर कि कभी कभी डायरेक्ट बोलते हैं 45 ग्राम प्रति लीटर, तो आप समझ लेना W की वैल्यू 45 ग्राम, V की जगह 1 लीटर। तो क्वेश्चन पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा।
अब हम राउल्ट के नियम का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। हम राउल्ट का नियम क्वेश्चन बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्टूडेंट्स, आपसे कह रहे थे कि राउल्ट के नियम का क्वेश्चन बताने वाले, तो आपके सामने लिखा हुआ देख लो। कह रहा है शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 600 मिलीमीटर Hg है, ठीक है। एक अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अनुभार कितना होगा? ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर करना है। तो अगर आपको राउल्ट का नियम नहीं आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले राउल्ट के नियम का कौन सा सूत्र लगेगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इसमें राउल्ट के नियम का फार्मूला लगेगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू होता है स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल W। राउल्ट का नियम कहता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। रिलेटिव वेपर प्रेशर एलिमेंट, समझे? अवनमन का मतलब होता है अपेक्षिक वाष्प दाब, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होता है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है, वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अवनमन की भी बात नहीं चले, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ये क्यों बोला गया? क्योंकि वाष्प दाब अवनमन से ही मिलकर बना है। ये किसका अनुपात होता है? वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है। और यहाँ पर विलेय के मूल प्रभाज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विलेय का मूल प्रभाज होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और यहाँ स्मॉल n प्लस कैपिटल N को लगभग कैपिटल N मान करके वैल्यू रखिएगा तो ये फार्मूला बना है। चलो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस फार्मूले में ध्यान दो, यही वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। हमें ठोस पदार्थ का अनुभार निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 600 mmHg, चलो एक ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है विलयन का वाष्प दाब, स्टूडेंट विलयन का वाष्प दाब होता है PS, तो PS दिया गया है 600। एक मिनट, सवाल में दोनों 600 कैसे हो सकते हैं? ऊपर वाला दिया गया 640, कितना दिया गया 640, और ये दिया गया 600, तो विलयन वाला हो गया 600 और P0 वाला हो गया 640। तो P0 की जगह रखो 640 माइनस 600 बटे 640 इज इक्वल टू स्मॉल w, मतलब जो कम है मात्रा। कौन सी कम है? ये कोई ठोस पदार्थ है अवाष्पशील, तो जिसका भार इतना है 2.75। बेटा यही ठोस पदार्थ का भार जो दिया गया है इसी का अनुभार पूछ रहा है, मतलब स्मॉल w से स्मॉल m पूछ रहा है। स्मॉल m नहीं पता। कैपिटल W क्या है? बेंजीन। भैया कैपिटल W नीचे है 39, सबको पता है बेंजीन का सूत्र C6H6, तो 6 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 1 तो 72 प्लस 6 78। यहाँ पे कितना आएगा? 78 आएगा। 640 में 600 घटाओ, 40 बटे 640, 39 से 78 काटो, कितना आएगा? 2 का गुणा करो तो 5 6 10, 2 7 14 1 15, 2 2 4 1 5 बटे में यम आएगा। भैया 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। 4 से काटोगे 64 को आगे कर दे रहे यहाँ पे, 4 से 64 काटोगे तो 1 बटे 16 आएगा। यहाँ पर क्या है? 5.50 बटे में क्या है? यम, तो यम एक नम यम का गुणा 1 से करो, यम आएगा। 16 गुणा 5.5 से करो, 16 0 0 16 5 80, 16 5 80 88, 2 अंक में दशमलव लग गया, यहाँ आंसर आ गया 88। तो जो विलेय पदार्थ का अनुभार आ रहा है वो 88 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इजी है। P0 सर जी हम P0 PS कैसे पहचानेंगे? मैं आपकी जानकारी को बता दूं, ज्यादा टेंशन न लो। जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले रखो, मतलब देखो 640 600 में कौन सा बड़ा है? 640 बड़ा है, तो सबसे पहले रखोगे। माइनस PS जो कम वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू है उसको बाद में रखो। ये आपकी डाउट के लिए हमने क्लियर कर दिया, आपको समझने के लिए। जो शुद्ध विलायक का परस्पर दाब, मतलब शुद्ध विलायक का जो दाब होता है शुद्ध वाले का, वो यहाँ पर बड़ी वैल्यू होती है, और जो विलयन होता है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पर पहली बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, और यहाँ स्मॉल w कौन सा होता है? जो कम होता है, और कैपिटल W जो ज्यादा होता है। स्मॉल w से स्मॉल m होता है, कैपिटल W से कैपिटल m होता है। बेंजीन पता था, बेंजीन पर 78 रख दिया, अब इसका गुणा भाग कर लिया तो यहाँ 88 आ गया। एक प्रश्न और स्टूडेंट हम राउल्ट के नियम को बताएंगे ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये राउल्ट के नियम का दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट। कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर से घटकर 17.235 मिलीमीटर हो जाता है। कह रहा है विलय का अनुभार ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस, समझे?
यहां पर कोई आवाज सिर्फ बिल्कुल अनअपघटित ठोस है, एक होता है वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय किया गया, जिसका वास्ता 17 से, देखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आप समझ गए, थोड़ा सा मेरी भी हिंट मिली थी ना, बड़ी वैल्यू P0 और छोटी वैल्यू PS। 10 ग्राम स्मॉल W, 100 ग्राम कैपिटल W। 10 ग्राम वाला पता नहीं कौन सा पदार्थ है, लेकिन 100 ग्राम वाला पता है जल, तो जल का अनुपात 18 होता है, अर्थात कैपिटल W 100 और कैपिटल M 18। स्मॉल W 10, लेकिन स्मॉल M निकालना है, विलेय वाला कम वाला निकालना है। लगाओ भाई सूत्र, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल W कैपिटल M स्मॉल M कैपिटल W। रखो वैल्यू, तो 17.535 माइनस PS 17.235 बटे 17.535। स्मॉल W कितने ग्राम है 10, अणुभार में पता नहीं, कैपिटल W भाई साहब कितना है 100, अणुभार कितना है जल का अणुभार सबको पता होता है 18 होता है, H2O 2 + 16 इज इक्वल टू 18। भैया घटाओ, 5 में 5 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 2 गया 3, 17 में 17 गया, इतना आया 17.535। इधर देखो भाई 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 2 से काटो, 2 नहीं गया 18 और 2 पंचे 10, यहां दशमलव से दशमलव खत्म, और थोड़ा सा लो, 3 से काटोगे 100, 3 से काटोगे 3, 5 से काटो 5 3 15, यहां कितना बचा 25, 55 25, 5 7 35, इसका क्रॉस तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर आ जाएगा, तो 100 m बराबर 3 7 21, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। गुणे वाला 100 भाग में जाएगा नहीं जाएगा, बताइए आप ही बताओ। तो भाग में चला गया, जितने जीरो होते उतने अंक के बाद राइट हैंड साइड से दशमलव लगा, 2 जीरो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ आंसर आ गया 105.21। कोई दिक्कत? इस तरीके से स्टूडेंट्स राउट के नियम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसा एक प्रश्न राउट के नियम से बनेगा, इससे कठिन बनेगा नहीं। अब हम अगले वीडियो में, मतलब तीसरे वीडियो में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत बड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है, अब हम लास्ट जो वीडियो बनाएंगे वो मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनयन स्थिरांक और 1/2 गुणांक, जिसमें आई की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को 1/2 गुणांक में दिक्कत होती है। तीसरे वीडियो में सारी दिक्कत खत्म, और तीसरे वीडियो से ही सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।